अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा नसीम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ बनी रहें, सबके बच्चे सब खैरियत से रहें अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ मेरे घर में भी खैरियत बनी रहे। तो कभी जवाब ही नहीं आता है कि हाँ कैसे हैं, और मैं दुआ भी देती रहती हूँ कि सबके घर में खैरियत रहे। तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह या आमीन का मैसेज तो आना ही चाहिए ना कमेंट्स बॉक्स में। इस चीज़ का तो खैर होना ही चाहिए भाई। आपको घर बैठे बैठे दुआएं मिल रही हैं बुशरा नसीम से, तो कम से कम एक मैसेज तो किया करो अल्हम्दुलिल्लाह या आमीन का। कबूल तो तभी अल्लाह ताला और अच्छे से करेगा ना। खैर बहरहाल देखिए, ज़िंदगी जो है सिर्फ़ एक बार मिलती है। हर किसी को ज़िंदगी एक बार मिलती है, और किसी को अपनी उम्र का पता नहीं रहता कि कब जाना होगा अल्लाह के घर। तो हम लोगों को हमेशा हमेशा सिर्फ खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है कि मुमकिन नहीं है ये चीज़ कि हर टाइम हर इंसान खुश रहे, लेकिन जैसे बुरे वक्त आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो उसको भी कोशिश किया करें, अपने दिल को इतना बड़ा कर दें, अपनी सोच को इतना डाइवर्ट कर देना अच्छी चीज़ों की तरफ कि आपके जो वो मुश्किल वक्त है ना, वो भी खुशियों के साथ निकल जाए। बहुत चीज़ें होती हैं, इंसान का वक्त, कारोबार का या लाइफ का, ज़िंदगी का, मौत का, ये सब हमारे साथ चीज़ें लगी रहती हैं हमारी लाइफ में, रिलेटिव्स के साथ जो हमारे बहुत करीबी होते हैं। और ये नहीं कि हम अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहते हैं, अगर हमारे बहुत करीबी होते हैं हम उनके लिए भी अगर कुछ तकलीफ़ की बातें सुन लेते हैं, तो ये तो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है कि हमारे दिल में भी वो बैड फीलिंग आती है, अफसोस होता है। लेकिन जब आप ही सामने वाले का कोई भी बुरी बात सुन के, तकलीफ़ वाली बात को सुनकर आप अफसोस ज़दा होंगे, तो उसका गम कैसे दूर होगा। बस कहने का मतलब ये है कि कोई भी जैसे मुझसे हैं, मेरे भाई बहन हैं, ज़्यादातर मेरे साथ अटैच यही मेरे कुछ लोग हैं, वो मुझसे कोई भी बात करते हैं तो उसको जो है बिल्कुल पॉजिटिव में लेकर उन्हें समझाएं और ख़ुद को भी समझाएं। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों को ही समझाना है, हमें ख़ुद को भी समझाना होता है। और मेरा नाम है बुशरा। बुशरा के मायने होते हैं खुशखबरी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ कि बस खुश रहा जाए और खुशनुमा घर का माहौल रखा जाए, यही कोशिश रहती है। और मेरी जो अपनी बातें हैं, अपनी चीज़ें हैं ना, मैं ख़ुद को ही अकेले में समझा लेती हूँ। यकीन मानिएगा, ये सिर्फ़ कहने की बातें नहीं है कि सिर्फ़ मैं अपनी रिकॉर्डिंग में या वीडियो में मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। हकीकत में ये कहने वाली बात नहीं है। अकेला टाइम चाहिए होता है मुझे, और वो अकेला टाइम कौन सा होता है? रात 3 बजे का। मैं जब बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ और मेरे पास उन सवालों का जवाब नहीं होता है जो मेरे दिल दिमाग में कशमकश चल रही होती हैं, तो मैं अपना एक टाइम अपने ना माइंड में सेट करती हूँ। कोई बात नहीं बुशरा, किसी से नहीं कहना, बच्चों से नहीं कहना। बच्चों से कहेंगे तो वो तो खुद ही अभी बच्चे हैं, वो खुद इस माइंड में चले जाएंगे कि हाँ मम्मा को क्या है क्या नहीं है। तो ख़ुद मैं अपने 3 बजे का माइंड सेट करती हूँ। सब सोए हुए होते हैं, उठती हूँ, वज़ू करती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर जो कहना है ना सब अल्लाह से कह देती हूँ, सब अल्लाह से कह देती हूँ। इतना सुकून होता है दिल को, इतना रिलीफ़ मिलता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तहज्जुद गुज़ार हूँ, लेकिन हाँ मेरे दिल में बहुत यकीन और बहुत ईमान अल्हम्दुलिल्लाह पक्का है कि जो जो मैंने अल्लाह से जब जब मांगा है, जब जब कहा है, मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल करी है। ये नहीं, मैं इतनी वो नहीं हूँ कि आज मैंने दुआ करी है तो दुआ अगले दिन ही कबूल हो गई। भाई गुनाहगार तो हम लोग हैं ही, सब लोग गुनाहगार हैं भाई, हम भी गुनाहगार हैं, लेकिन वो सुनता है। तो बहरहाल कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कोरोना के बाद से एक टाइम आज तक सबकी ज़िंदगी में जो है ना स्ट्रगल टाइम चल रहा है। किसी का निकल गया है, किसी का नहीं निकला है, और कोई बीच में ही है। तो इसलिए ही वो कुछ यादें जो है ना कोरोना वाली, आज तक मुझे नहीं लगता है कि लोगों के दिलों से गई होंगी। यही है, लाइफ का कुछ नहीं पता कि हम आज हैं, हम कल नहीं हैं। ये वीडियोस जो मैं अपनी शेयर करती हूँ, ये मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर से करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी के साथ नहीं है। वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक ना एक दिन जाना है। तो किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए ये एक यादगार वीडियोस रहेंगी। इसलिए मैं इनको करती हूँ, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट है इसी में, इसीलिए मुझे दिलचस्पी है। यकीन मानिए, व्यूज़ आए ना आए, लाइक्स आए ना आए, मुझे नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता। मेरा जो माइंड सेट है वो सिर्फ़ ये है कि ये जो भी है मेरे बच्चों के लिए है, मेरी एडवाइस है, मेरी बातें हैं। आज मैं उनको समझाती हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी तो मेरी इन्हीं वीडियो से वो समझेंगे।
समझ रहे हैं। तो यही है कि बस हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है और जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, खाने की डिशेस मैं डालती थी 2 साल, अब तो शायद 3 साल हो रहे होंगे, नहीं 2.5 साल पहले करा था मैंने अपना। उसके बाद एकदम से फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई। खैर कोई नहीं है, वो टाइम निकल गया। टाइम जो होता है सब घाव भर देता है, एक जो टाइम होता है ना। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। जो मेरे बहुत करीबी थे और जो मेरी वीडियो से खुश होते थे, उन लोगों ने सब ने मिस करा कि हाँ भाई आप वीडियो क्यों नहीं डालती हैं, खाने की क्यों नहीं डालती हैं, इस तरीके से फिर मुझे मोटिवेट करा कि नहीं आप वीडियोस बनाओ। तो मैंने कहा वो वीडियोस तो इस तरीके से बन नहीं रही हैं और सिर्फ खाने पीने की बातें होती रहती हैं। ठीक है, ये व्लॉगिंग ज़्यादा चल रही है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था। फिर खैर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग में फिर एक इंटरेस्ट भी आया। फिर ये हुआ कि शायद ये जो मेरी लाइफ में जो ये 5% है ना, ये मेरा व्लॉगिंग में मेरा टाइम है। मेरा 5% मेरी लाइफ में मेरा 95% मेरे हस्बैंड को, मेरे घर को, इबादत को और बच्चों को जाता है। सिर्फ इन्हीं के लिए ही मैं ज़िंदगी जीती हूँ, इन्हीं के लिए सब कुछ करती हूँ। लेकिन जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5% टाइम जो है ना, ये मेरा है। मैं अपनी दिल की बातें कर लेती हूँ, खाने पकाने के जो शौकीन हूँ वो रेसिपी मैं सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे इसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, यकीन मानिए। और मैं अपनी ख़ुद की भी वीडियो देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा। और तो इस वजह से फिर मैंने अपने 5% अपने आप को दिया और इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। इसी में मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। और बस यही मेरी रहती है कि प्यारे प्यारे से इयरिंग्स ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सस्ते हैं ये मेरे इयरिंग्स, लेकिन कितने क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से। बस यही है कि दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह